नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारतीय महाकाव्य के उस जबरदस्त और सबसे नाटकीय मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां से असल में भविष्य के एक महायुद्ध की नींव रखी गई। मेरा मतलब है गुरु द्रोणाचार्य का वो खौफनाक प्रतिशोध और हस्तिनापुर की राजनीति में आने वाला वो भूचाल जिसने लिटरली सब कुछ पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, गुरु दक्षिणा की सिर्फ एक मांग और पूरे कुरुवंश की दिशा ही बदल गई। अब देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही गंभीर और सच कहूं तो एक नामुमकिन सी लगने वाली मांग से। गुरु द्रोण का ये ऐतिहासिक कथन कोई आम बात नहीं थी। ये उनके शिष्यों की सालों की कड़ी तपस्या और शिक्षा की असली परीक्षा थी। वो कोई साधारण गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहे थे। उनका फरमान बिल्कुल साफ था। पांचाल नरेश द्रुपद को युद्ध में हराना है, उन्हें बंदी बनाना है और उनके कदमों में लाकर डालना है। मतलब ये एक ऐसा दांव था जहां शिष्यों को सिर्फ अपना दमखम ही नहीं बल्कि अपने गुरु के प्रति अपनी पक्की निष्ठा भी युद्ध के मैदान में साबित करनी थी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरा मसला सिर्फ गुरु दक्षिणा तक सीमित था ही नहीं। हस्तिनापुर के अंदर ही अंदर एक बहुत ही गहरी राजनीतिक बिसात बिछ चुकी थी। दुर्योधन ने इस सैन्य अभियान को एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उसका सीधा सा गणित था, अगर वो सबसे पहले जाके द्रुपद को हरा देता है तो गुरु तो खुश होंगे ही, साथ ही वो पांडवों से खुद को बेहतर साबित कर देगा। और इसका इनाम युवराज का पद। यानी ये सिर्फ एक फर्ज नहीं था, ये सीधे सीधे सिंहासन की दौड़ थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उस पड़ाव पर, यानी अंतिम परीक्षा, जहां महत्वाकांक्षा का सीधा सामना युद्ध भूमि की कठोर सच्चाई से होता है। अब देखिए दुर्योधन की चाल। उसने एक बड़ी ही कूटनीतिक चाल चलते हुए गुरु द्रोण से ये मांग रख दी कि देखिए, कौरवों को पहले आक्रमण करने का मौका मिलना चाहिए। क्यों? ताकि ये तय हो सके कि सर्वश्रेष्ठ कौन है और जाहिर है युवराज कौन बनेगा। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या हुई? सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का रिएक्शन। उन्होंने बिना किसी बहस के, बिना किसी आपत्ति के बड़ी ही शांति से इस बात को मान लिया। और द्रोण ने भी दुर्योधन और उसके भाइयों को पांचाल पर आक्रमण करने की पहली परमिशन दे दी। ये एक पूरी तरह से सोची समझी राजनीतिक चाल थी जो अब सीधे रणभूमि में उतरने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अहंकार और पराजय अक्सर साथ साथ चलते हैं। अब हमारा ध्यान हस्तिनापुर के महलों से हटकर पांचाल की उस रणभूमि की तरफ जाता है जहां कौरवों के सपनों का सामना पांचाल नरेश के जोरदार पलटवार से होता है। जब दुर्योधन और कौरव सेना पांचाल नरेश द्रुपद के सामने पहुंचते हैं तो नतीजा क्या होता है? उन्हें एक बहुत ही करारी, मतलब सच में एक बहुत ही शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ता है। द्रुपद न सिर्फ उन्हें युद्ध में बुरी तरह पछाड़ते हैं बल्कि दुर्योधन के गदा कौशल का जमकर मजाक भी उड़ाते हैं। उनका वो डायलॉग याद है? ये सिर्फ एक निजी अपमान नहीं था। द्रुपद ने ये कहकर हस्तिनापुर के भविष्य पर तरस खाया कि भाई, अगर तुम्हारे होने वाले सम्राट का यह हाल है तो हस्तिनापुर का आगे क्या होगा? ये अहंकार की चरम सीमा थी। अब यहाँ स्थिति के दो बिल्कुल ही अलग, एकदम विपरीत पहलू हमारे सामने आते हैं। एक तरफ तो कौरवों की भयानक हार है और द्रुपद ये मानकर बैठ गए हैं कि द्रोण ने पांचाल की ताकत को कम आंका है और वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, गुरु द्रोण वो बिल्कुल भी विचलित नहीं है। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वो ट्रम्प कार्ड पता है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शिष्यों ने तो अभी युद्ध भूमि में कदम तक नहीं रखा है। द्रोण की ये शांति असल में एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। और इसी जीत के नशे में द्रुपद एक बहुत बड़ी, बल्कि कहूं तो एक प्राणघातक भूल कर बैठते हैं। वो गुरु द्रोण को एक संदेश भिजवाते हैं और उस संदेश में क्या पूछते हैं कि क्या अब द्रोण अपने और अपने उन 100 शिष्यों की जान की भीख मांगेंगे? वो यहां तक ताना मार देते हैं कि इतने साल राजमहल के ऐशो आराम में रहने के बाद कहीं द्रोण भिक्षा मांगना भूल तो नहीं गए। ये कोई आम ताना नहीं था, ये एक सीधा और बेहद चुभने वाला अपमान था। और सच कहूं तो इसी एक ताने ने उस खौफनाक जवाबी हमले की नींव रख दी जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया है। और अब आता है प्रतिशोध का भार। यहाँ से इस कहानी का सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, जब नागपाश का फंदा कसना शुरू होता है। जरा गौर कीजिए कि इसके बाद घटनाओं का पहिया कितनी तेजी से घुमा। अभी कुछ ही पल पहले जो द्रुपद द्रोण की नाकामयाबी पर ठहाके लगा रहे थे, अगले ही पल अचानक उनके हाथों से उनका धनुष नीचे गिर जाता है। ये एक ऐसा पल था जो द्रुपद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था।
मतलब पलक झपकते ही उन्हें उस नागपाश में जकड़ लिया जाता है जिसे तोड़ना असंभव था। वो अजेय राजा जो अभी थोड़ी देर पहले हस्तिनापुर का मजाक बना रहा था, अब पूरी तरह से बेबस, परास्त होकर गुरु द्रोण के पैरों में डाल दिया गया था। गेम पूरी तरह से पलट चुका था। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि द्रोण ने द्रुपद से उस वक्त क्या कहा। मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये बिल्कुल वही कड़वे शब्द थे जो सालों पहले द्रोण ने द्रुपद को तब कहे थे जब द्रोण बेबस होकर उनसे मदद मांगने गए थे। सोचिए, सालों से ये शब्द द्रोण के कानों में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रहे थे, और अब द्रोण ने उन्हीं शब्दों को द्रुपद का सबसे बड़ा दंड बना दिया। उन्होंने द्रुपद के अहंकार को उसी के शब्दों से चकनाचूर कर दिया। अब द्रोण के इस बदले के मनोवैज्ञानिक गहराई को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उनका मकसद कोई जमीन या महल कब्जा करना नहीं था। उनका असली टारगेट था द्रुपद का वो आसमान छूता अहंकार। इसलिए द्रोण ने पहले तो पूरे के पूरे पांचाल राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे क्या हुआ? द्रुपद अब राजा नहीं रहे, वो सड़क पर आ गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। और फिर उसी बराबरी वाले तंज को सच करने के लिए द्रोण ने अपना जीता हुआ आधा राज्य वापस द्रुपद को दान में दे दिया। ये कोई रहम या दया नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये द्रुपद को उस बेइज्जती का रोज एहसास कराने का एक क्रूर लेकिन एकदम काव्यात्मक तरीका था जिसे खुद द्रोण ने सालों तक बर्दाश्त किया था। और इस पूरी बेइज्जती को एकदम चरम पर ले जाने के लिए क्या हुआ? उस नए नवेले अर्ध पांचाल नरेश यानी आधे राजा द्रुपद को एक आखिरी आदेश दिया गया। उन्हें याद दिलाया गया कि भाई जिससे दान मिलता है ना, उसकी जय जयकार भी करनी पड़ती है। और फिर उसी परास्त और टूटे हुए राजा को मजबूरी में जोर से बोलना पड़ा, हस्तिनापुर की जय। बस ये वो आखिरी वार था जिसने उस घमंडी राजा के स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा दी और हस्तिनापुर का डंका पूरी तरह से बजा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाहरी युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन यहीं से बोए गए युद्ध के असली बीज। अब हम बाहरी विजय से उठकर एक बहुत ही गहरे आंतरिक संकट की तरफ बढ़ते हैं। पांचाल के आधे हिस्से पर अश्वत्थामा का राज्याभिषेक हो जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद द्रोण की अगली घोषणा एक नए ही भूचाल को जन्म दे देती है। गुरु दक्षिणा पूरी होने के बाद द्रोण कहते हैं कि अब हमें तुरंत हस्तिनापुर वापस चलना होगा। क्यों? क्योंकि वहां एक और अभिषेक बाकी था, युवराज का अभिषेक। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां युद्ध के मैदान की धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि राजमहल के अंदर की गंदी राजनीति फिर से सुलग उठती है। दुर्योधन के लिए तो ये बात बर्दाश्त के बाहर थी। वो किसी भी कीमत पर, लिटरली किसी भी कीमत पर युधिष्ठिर को युवराज बनते हुए नहीं देख सकता था। युद्ध भूमि में जो फजीहत हुई थी, उसके बाद दुर्योधन को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई थी, सिर्फ बाहुबल से सिंहासन नहीं मिलने वाला। इसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा और काफी खतरनाक बदलाव किया। उसने तय किया कि अब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि राजनीति के चारों हथियारों का इस्तेमाल होगा, सम, दाम, दंड और भेद। मतलब कूटनीति, लालच, सजा और सबसे बढ़कर फूट डालना। उसे साफ कर दिया कि अब छलावा ही उसका रास्ता होगा। और अपनी इस नई खौफनाक रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए दुर्योधन ने अपनी एक कोर टीम बनानी शुरू कर दी। सबसे पहला बुलावा गया महामंत्री शकुनी को। शकुनी का छल यानी उनका कपट, दुर्योधन को इस पर अंधा विश्वास था। उनका काम था पर्दे के पीछे से खेल रचना और लोगों में दरार डालना। और दूसरा बुलावा किससे गया? उससे जिसके बल पर दुर्योधन को सबसे ज्यादा नाज था, अंगराज कर्ण। कर्ण को वो सैन्य ताकत देनी थी जिसकी कमी की वजह से कौरवों को पांचाल में मुंह की खानी पड़ी थी। दिमाग शकुनी का और ताकत कर्ण की। तो अब हम अपनी इस दिलचस्प चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, गुरु द्रोण का सालों पुराना प्रतिशोध तो पूरा हो गया, लेकिन हस्तिनापुर की गद्दी की इस भूख ने एक ऐसे चक्रव्यूह को जन्म दे दिया था जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश था। तो जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। क्या शकुनी के छल का ये नया जाल और कर्ण से उधार ली गई ये बाहुबली ताकत, क्या ये सब दुर्योधन को उसका मनचाहा सिंहासन दिला पाएगी? या फिर हस्तिनापुर की एक गंदी राजनीति पूरे कुरु वंश को एक ऐसे महायुद्ध की आग में झोंक देगी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आगे की कहानी में ही मिलेगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।